गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एयर पोल्यूशन में इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। कल हमने पोल्यूटेंट्स के बारे में स्टडी करा था। जो इफेक्ट जो एरोसोल जो है वो एक पर्टिकुलर है, उसका क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे, हमें वो आपका स्टडी करना। इसका जो इफेक्ट होता है वो आपका साइज के ऊपर आपका डिपेंड करता है। जितना छोटा साइज होगा उतना इजीली वो आपकी बॉडी में इंटर कर जाएगा और इस तरह से वो आपका ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट आउट करता है। नाउ इसमें जो हमारे पास एयरबॉर्न जो हमारे पास पोल्यूटेंट्स हैं या पार्टिकुलेट्स हैं, उससे हम आपका ले सकते हैं डस्ट, हम आपका ले सकते हैं फ्यूम्स, हम आपका ले सकते हैं फॉग है, वो हमारे सारे के सारे आपके एयरोसॉल्स के पोल्यूटेंट्स में आता है और वो सब आपके एयरसॉल पार्टिकुलेट्स कहलाते हैं। इसमें से आपका एक कॉमन है सूट, जो कि हम लोग आपका देखते हैं काले धुएं जैसा हमें जो दिखता है। इट इज अ ब्लैक सब्सटेंस होता है, ये आपका काले रंग का सब्सटेंस होता है और बेसिकली इसमें ये आपके कार्बन पार्टिकल्स होते हैं और ये हमारा जो इनकम्प्लीट कंबशन दैट इज कि जो पूरा कंबशन नहीं होता है उसकी वजह से ये हमें आपका मिलता है। दैट इज ये सूट जो हमें काला धुआं जो हमें मिलता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। यानी कि जब हमें सांस वगैरह लेने में हमें दिक्कत होती है तो ये पार्टिकुलेट्स जो होते हैं हम लोगों के नेजल के थ्रू या माउथ के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट आउट करते हैं। दूसरा जो एरोसॉल जो हमारा होता है, जिसका कि साइज आपका लेस देन 1 म्यू आपका होता है, ये आपके एलोवाई के द्वारा लंग्स तक पहुंच के या आपके लंग्स के जो टिश्यूज हैं उसको ये आपका डैमेज करता है। इसी तरह से जो एरोसॉल्स जो है उसको हमने आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक तो वो जो आपके सॉल्युबल एरोसॉल्स हैं और दूसरा हमारा इनसॉल्युबल एरोसॉल्स जो है। सॉल्युबल एरोसॉल्स जो होते हैं ये आपके ब्लड द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें एलोवाई से हमें आपका मिलता है। जबकि इनसॉल्युबल एरोसॉल्स जो है ये हमारे पल्मोनरी आपके लिम्फोसाइटिक पॉइंट्स जो है उसमें ही आपके डिपॉजिट हो जाते हैं या हम वहाँ पे नहीं होते, ये आपके लिम्फ ग्लैंड्स में भी हो जाते हैं। और ये जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ये हमारा टॉक्सिक इफेक्ट हमें शो करते हैं। दैट इज दे क्रिएट्स द टॉक्सिसिटी इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो वर्कर्स जो हमारे आपके जो इस एरोसॉल पोल्यूटेंट से होता है इफेक्ट आउट होते हैं, उसमें हमारा एक पोल्यूटेंट हमारा है एस्बेस्टॉस भी हमारा है, जो कि हमारा एब्डोमेन जो है उसके कैंसर को कॉज करता है। और इस तरह के जो वर्कर्स जो कि हाईली आपके एक्सपोज रहते हैं एरोसॉल पोल्यूटेंट से, तो उनको लंग कैंसर के भी बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। दैट इज दे आर हैविंग द हाई रिस्क ऑफ द लंग कैंसर। इसके अलावा जो हम लोग आप बात करते हैं तो जो आपको मोटर व्हीकल्स जो है आपके हैं या व्हीकल्स जिसको कि हम लोग आपका ऑटोमोबाइल्स कहते हैं, उसमें आपका एक एंटी नॉकिंग रिएजेंट आपका होता है, लेड हम लोग उसमें डालते हैं और वो जब लेड जो आपका रिलीज आउट होता है, जो कि आपका ऑटोमोबाइल से आपका जो रिलीज आउट होता है, जो धुआं जिसको हम कहते हैं वो रिलीज आउट होता है, तो वो हमारे जो चिल्ड्रन के बच्चों के ब्रेन को इफेक्ट आउट करते हैं, वो डेवलपमेंट को आपका इफेक्ट करते हैं। इवन वो आपका जो है आपका प्रोफाइल्स के एक्सक्रीशंस को भी ये आपके हमारे इफेक्ट आउट करते हैं। तो इस तरह से जो एरोसॉल्स जो हमारे होते हैं वो हमारे पास दैट इज इन द वे वी कैन से ये मेनली हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से उसको इफेक्ट आउट करते हैं। उसकी वजह से आपका कैंसर आपका हो सकता है, डेवलपमेंट में आपका कमी आ सकती है, दैट इज द प्रॉपर डेवलपमेंट आपका नहीं हो सकता है। तो ये सारे के सारे एरोसॉल्स के इफेक्ट हैं। दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स। अब हमें आपका देखना है, स्टडी करना है कि जो पार्टिकुलेट्स जो होते हैं उसका सोलर रेडिएशन और क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट होता है। दैट इज द पार्टिकुलेट्स का जो इफेक्ट है ऑन द क्लाइमेट, हमें इसको स्टडी आउट करना है। Effect of particulate on climate, यानी कि वातावरण पे इसका क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो इसमें हम आपका देखते हैं कि हमारा जो है जो आईज जो है वो हमारा आपका डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है ऑब्जेक्ट और आपका जो बैकग्राउंड है उसके चारों तरफ का। यानी कि जो हमारा वातावरण में
जो हमारे पास अगर ये पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा आपके एटमॉस्फेयर में हैं तो हमें आपका इसमें क्लियर विजिबिलिटी नहीं दिखती, एक हमें आपका फॉग टाइप का, एक धुंध टाइप का हमें आपका दिखता है। इसके अलावा जो आपका इसमें होता है प्रोसेस, जो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो हमारा काफ़ी हद तक ये आपका रिड्यूस आउट हो जाता है, और जो लाइट हमें आपका अर्थ सरफेस पे आनी चाहिए सन से, वो हमारा आपका प्रॉपरली सन पे नहीं पहुंच पाती है। अगेन दे विल कॉज द हार्मफुलनेस टू द अर्थ या लिविंग बीइंग्स को, ये हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी तरह से जो सनलाइट्स जो है, जो कि हमारे पास आर्टिफिशियल इम्यूलेशन जो होता है, उसकी वजह से भी आपका जो मैन पावर है वो हमारा इन पोल्यूटेंट्स के काफ़ी आपका नियरर रहता है या उनको आपका इफेक्ट करते हैं। और ये जो हम लोगों का जो मेनली पोल्यूटेंट्स हमारे जो होते हैं पावर प्लांट से जो जनरेट आउट होते हैं, ये हमारे आपके साइकिल के फॉर्म में रिलीज आउट रहते हैं। अगेन दे आर कॉजिंग द आपका जो एनवायरनमेंट है उसको ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो पर्टिकुलेट्स जो हमारे होते हैं, इसको हम आपका डिवाइड कर सकते हैं वेरियस सीजन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। आपका ऑटम सीजन आप ले लीजिए, विंटर सीजन ले लीजिए। इस समय जो हमारे पास हम देखते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वी आर यूजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हम कई सारी चीज़ें बर्न आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग घरों में आपका लकड़ी को जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो उन सब की वजह से जो हीट क्रिएट आउट होती है वो भी हम लोगों के एक पर्टिकुलेट्स जो है उसको क्रिएट करती है। और वातावरण में जो हम लोगों के है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका अमाउंट है उसको आपका इंक्रीज करती है। इसी तरह से जो हम लोगों के जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स है, आपका रेन्स है, स्नो है, तो ये जो पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं ये आपके बहुत टाइनी पार्टिकल्स आपके होते हैं। और ये टाइनी पार्टिकल्स जो है वो आपका एक तरह से न्यूक्लियस के जैसे काम करते हैं। और जब ये न्यूक्लियस के जैसे काम करते हैं तो हम लोग के ये जितनी भी आपके जो है पोल्यूटेंट्स जो आपके हैं वो सारे के सारे इन टाइनी न्यूक्लियस के ऊपर या आपका एक तरह से कंडेंस होके या उसके ऊपर आपका बड़े इनसे ऊपर डिपॉजिट होके या आपको एक बड़े क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपका फॉर्म आउट करते हैं। तो जब हमारे पास आपके जो क्लाउड्स हैं, रेन्स हैं, आपके स्नो है, तो इसमें ये जो पार्टिकलेट्स होते हैं ये आपके छोटे से न्यूक्लियाई के जैसे आप करते हैं। और जो वाटर वेपर्स आपके एटमॉस्फेयर में है वो वाटर वेपर्स इन टाइनी पार्टिकलेट्स जो आपके पोल्यूटेंट हैं उसके ऊपर आपका डिपॉजिट होके हमें लार्ज साइज के हमें पार्टिकलेट्स फॉर्म आउट करता है और वो हमारे आपके पोल्यूशन को हमें क्रिएट करता है। इसके बाद जो हम लोगों का जो है रिफ्लेक्शन को भी आपका पोल्यूट आउट इफेक्ट आउट करता है। और इस तरह से जो हमारे पास जो आपका क्लाइमेट में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो आपका इंक्रीज होता है एंड इट कॉजेज द पोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका एसिड रेन्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।